क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में सफलता के पीछे क्यों भागते हैं, लेकिन वह हमसे हमेशा एक कदम दूर क्यों रहती है? हम अक्सर अपनी मेहनत की कमी को दोष देते हैं, लेकिन शायद हम उस कमी को नहीं देख रहे जो हमारे संयम में है। नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। यह दिन सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। हमारी ऊर्जा को बिखराव से बचाकर उसे एकाग्रता में बदलने का विज्ञान। आज के 10 मिनट में हम जानेंगे कि क्यों माँ ब्रह्मचारिणी की 1000 वर्षों की तपस्या आज की 10 मिनट की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी औषधि है। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप। शास्त्रों में ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, वो जो अनंत है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। चारिणी यानी जो उस परम सत्य के मार्ग पर चलने वाली हो। मार्कंडेय पुराण में माँ का यह स्वरूप श्वेत वस्त्रों में, एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में कमंडल के लिए वर्णित है। यह क्या दर्शाता है? अक्षमाला यानी जप की माला, यह निरंतरता का प्रतीक है, बिना रुके बिना थके। कमंडल, यह ज्ञान और शुद्धि का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि तपस्या का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं, बल्कि खुद को शुद्ध करना है। देवी भागवत में माँ की कथा एक सामान्य कथा नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। हिमाचल राज्य के घर जन्म लेने के बाद नारद जी ने उन्हें बताया कि शिव जी को पाने का मार्ग अत्यंत कठोर है। यहाँ एक बहुत बड़ा तर्क है। शिव जी का अर्थ है कल्याण। जब हम जीवन में किसी बड़े लक्ष्य यानी शिव को पाना चाहते हैं, तो क्या हम सहज मार्ग चुनते हैं? नहीं। माँ ने हजारों वर्ष तक फल फूल खाए, फिर शाख पर रही और अंत में बेल के पत्ते खाना भी छोड़ दिया। वे अपर्णा कहलाई। यहाँ ध्यान दें, क्या उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाया? क्या उन्होंने अपनी तपस्या बीच में छोड़ी? नहीं, उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं यानी भूख और प्यास को चुनौती दी। यह हमें बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति आपकी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज के दौर में हम माँ ब्रह्मचारिणी से क्या सीख सकते हैं? आज हमारा ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम खतरे में है। हम अपनी ऊर्जा सोशल मीडिया, फिजूल की चर्चाओं और तात्कालिक सुखों यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नष्ट कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश है, अपनी ऊर्जा का संचय करो। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को तपाते हैं, यानी जब आप बाकी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर अपने काम में डूब जाते हैं, तब आप असल में ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का अनुसरण कर रहे होते हैं। तपस्या का अर्थ है फोकस, एक लक्ष्य, एक मार्ग और उसी पर अडिग रहने का साहस। योग शास्त्र कहता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का वास हमारे स्वादिष्ठान चक्र में है। यह चक्र हमारी भावनाओं और सृजनात्मकता का केंद्र है। जब व्यक्ति में संयम नहीं होता, तो यह चक्र असंतुलित हो जाता है। माँ की साधना इस चक्र को संतुलित करती है, जिससे हमारे अंदर की डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी एक दिशा पाती है। जब ऊर्जा एक दिशा पाती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज के दिन केवल एक दीपक ना जलाएं, आज एक संकल्प लें। अपने जीवन की कोई एक ऐसी चीज चुने जो आपकी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च कर रही है, चाहे वह कोई बुरी आदत हो या कोई व्यर्थ का तनाव, और उसे त्यागने का संकल्प लें। वही आपका तप होगा,
वही आपकी ब्रह्मचारिणी पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने लक्ष्यों के प्रति ऐसे ही अडिग रहें जैसे माँ शिव की प्राप्ति के प्रति अडिग थी। कमेंट में लिखे जय माँ ब्रह्मचारिणी। और हाँ, कल हम बात करेंगे उस स्वरूप की जो बुराई का संहार करने के लिए अपने मस्तक पर चंद्र का आभूषण धारण करती हैं, माँ चंद्र घंटा। जुड़ना ना भूलें। प्रेम से कहिए जय माता दी।